आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास में पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूरोप में पुनर्जागरण किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और आगे बढ़ा। इसका प्रारंभ इटली से हुआ। इटली में प्रारंभ होने के कारकों पर भी मैंने आपको बताया। आज हम पुनर्जागरण के विभिन्न क्षेत्रों में पड़े प्रभाव या किन परिस्थितियों में क्या वहाँ नवीनता आई और क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण किस प्रकार से हुआ, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। साहित्य में एक नवीन क्षेत्र विकसित हुआ जो कि मानववादी चेतना से ओतप्रोत था। विद्वानों ने मानव को केंद्र बिंदु बना करके रचनाओं का लेखन किया। इससे काफी गति लिटरेचर में हुई। इन रचनाकारों ने प्राचीन क्लासिकल भाषाओं लैटिन और यूनानी के स्थान पर देशज भाषाओं यानी लोकल लैंग्वेज में रचनाओं का लिखना प्रारंभ किया। ये देशज भाषाएं जिसमें आम जन लिटरेचर को पढ़ सकता था, समझ सकता था। तो जैसे इटालियन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनी, पुर्तगाली, डच, नॉर्वेनियन, स्वीडिश आदि भाषाओं में साहित्य लिखा गया। इन रचनाकारों ने वैज्ञानिक आधार पर रचनाएं लिखी जो कि आम जन पर तार्किक आधार पर प्रभाव डालती थी। उन्होंने साहित्य के माध्यम से, गीतिकाओं के माध्यम से एक ऐसा साहित्य दिया जिसमें रूढ़िवादी परंपराओं का उपहास किया गया। इन रचनाकारों में दांते, पेट्रॉर्क एवं बोकासियो के नाम प्रसिद्ध हैं। दांते ने अपनी कविता डिवाइन कॉमेडी में एक महाकाव्य की रचना की। दांते ने शिक्षित वर्ग या क्लासिकल भाषा लैटिन में नहीं लिख करके इस काव्य को इटालियन भाषा में लिखा। इटालियन भाषा में ये उसकी पहली महत्वपूर्ण रचना थी। इसीलिए दांते को इतालवी काव्य का पिता भी कहते हैं। डिवाइन कॉमेडी में मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है। जब उसे नरक, पाप मोचन स्थल एवं स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ती है
सतही तौर पर इस महाकाव्य की विषय वस्तु धार्मिक एवं मध्यकालीन है, लेकिन मनोभावना की दृष्टि से इसे मानवीय चेतना के अनेक तत्व, जैसे अपने सुख दुख के लिए मानव का स्वयं उत्तरदायी होना, मानवीय प्रेम की महत्ता आदि के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट, एक और विद्वान पेट्रोर्क, जिसको मानववाद का प्रणेता भी कहते हैं, पेट्रोर्क ने इतालवी भाषा में सोनेटस टू लोरा, यानी लोरा नाम से संबोधित गीतिकाओं की रचना की, जिसमें लौकिक प्रेम की मानवीय अनुभूतियों का एक मार्मिक एवं अनूठा दस्तावेज है। प्रेम का यह सहज मानवीय चित्रण बाद के लेखकों के लिए एक आदर्श बन गया। पेट्रोर्क द्वारा प्रयुक्त सोनेट यानी लघु गीति काव्य नामक एक विधा में कवियों में बहुत लोकप्रिय हुई। इस प्रकार पेट्रोर्क ने मानववाद के आधार पर क्लासिकल जो साहित्य था उसके प्रति लोगों की जिज्ञासा एवं इच्छाएं बढ़ी। पेट्रोर्क बाद एक बोकासियो, जो कि उनका मित्र एवं शिष्य था, जो इतालवी गद्य का जनक भी माना जाता है। बोकासियो की श्रेष्ठतम रचना डेकेमेरॉन है, जो कि 100 कहानियों का एक संग्रह है। नवीन जीवन शैली में लिखी गई प्राचीन शौर्यपूर्ण रोमानी प्रेम कहानियां हैं, जिनके वर्णन में धार्मिक आडंबर, खोखले मध्यकालीन जीवन मूल्य, सामंतों के दम्भपूर्ण एवं हास्यास्पद विचारों आदि पर बड़े तीखे कटाक्ष किए गए हैं। इस प्रकार अन्य लेखों में इटली के निकोलो मैकियावेली का नाम उल्लेखनीय है। मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तकें हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैकियावेली पुनर्जागरण का पहला लेखक था, जिसने स्पष्ट शब्दों में राज्य के धर्म निरपेक्षीकरण की बात कही थी। उसने अपने ग्रंथों में पोप एवं धर्माधिकारियों की बड़ी तीक्ष्ण आलोचनाएं की। मैकियावेली की पुस्तकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जिसे व्यवहारिक राजनीति का एक अनूठा ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में राजनीति में नैतिक आदर्शों एवं साधनों की पवित्रता का महत्व शून्य प्राय है। राजनीतिक सफलता के आधार अवसरवादिता, व्यवहारिक कुशलता एवं मनोवैज्ञानिक चातुर्य है। मैकियावेली को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में इंग्लैंड में भी साहित्य का पुनरुद्धार हुआ, नया लिटरेचर लिखा गया, जिसमें दांते के बाद इंग्लैंड के जियोफ्री चौचर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। कैंटरबरी टेल्स उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें संत थॉमस के धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा में जाने वाले 30 यात्रियों, जो इंग्लैंड के तत्कालीन समाज के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, द्वारा एक दूसरे को सुनाई गई कहानियों का संकलन है। इन कहानियों ने तत्कालीन अंग्रेजी समाज की मानसिकता एवं जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है,
जो शेक्सपियर से पूर्व इंग्लैंड का अन्य कोई साहित्यकार इतनी कुशलता से नहीं कर पाया। शॉचर को अंग्रेजी साहित्य का होमर भी कहा जाता है। आगे हम कल और विस्तार में इसे